Hello बच्चों, let's read this question. The question says a torque meter is calibrated to reference standards of mass, length and time, each with 5% accuracy. After calibration, the measured torque with this torque meter will have net accuracy of option first 15%, option second 25%, option थर्ड 75% एंड ऑप्शन फोर्थ 5%. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो टॉर्क मीटर है वो मास, लेंथ एंड टाइम के साथ कैलिब्रेटेड है और सभी में एक्यूरेसी 5% है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो टॉर्क मेजर करेंगे उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी होगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ से हमारे पास की कंसेप्ट. तो जो की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारे पास रहेगा डायमेंशनल डेरिवेशन. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या रहने वाला है? डायमेंशनल डेरिवेशन ये हमारे पास रहेगा की कंसेप्ट. डायमेंशनल डेरिवेशन से मीनिंग है कि यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए का फॉर्मूला यदि मालूम है तो उससे हम डेराइव कर सकते हैं उसकी डायमेंशन को. जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ टॉर्क की, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या रहता है? आर क्रॉस एफ. एफ हमारे पास फोर्स है एंड आर क्या रहती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है. तो अब यदि मेरे को टॉर्क की क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए. तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी एंड जो आर है या लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या होगी. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स की डायमेंशन की. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इंटू एक्सीलरेशन. सो यदि डायमेंशन की बात करते हैं फोर्स की डायमेंशन की, तो मास की डायमेंशन हो जाएगी m1 एंड एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? L1 t-2. सो फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी? m1 L1 t-2. अब एक्सीलरेशन की डायमेंशन L1 t-2 किस प्रकार से आई? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम एंड वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम. सो दो तो टाइम हो जाएंगे डिवाइडेड में एंड एक मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी या डिस्प्लेसमेंट रहेगा. सो फोर्स की डायमेंशन इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो टॉर्क की यदि मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगी? आर की डायमेंशन क्या होती है? आर लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन L1 हो जाएगी. फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट करी है, कितनी है हमारे पास? m1 L1 t-2. तो जब इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा सा और, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m1 L2 t-2. सो टॉर्क की डायमेंशन हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूला से. सो ये हमने क्या कर लिया? डिराइव कर लिया. अब सेकंड की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे ए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है. तो फिजिकल क्वांटिटी ए है तो उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है पी के ऊपर एज डायमेंशन या पावर एक्स एंड क्यू के ऊपर डिपेंड करती है एज वाई. तो यदि मैं एरर परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, एरर परसेंट, तो ये मैं किस प्रकार से फाइंड आउट करूंगा? एरर परसेंट जो होता है मेरे पास वो कैसे होगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100. ये हो जाएगा एरर परसेंटेज ए के अंदर. इसको इक्वल करेंगे, जो पावर होती है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. और जो दूसरी क्वांटिटी होती है साथ में उसकी पावर भी आगे आ जाएगी एंड ये पूरा क्या हो जाएगा? ऐड कर जाएगा पहले वाली एरर परसेंटेज में, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100. बेसिकली कहने से मीनिंग ये रहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एरर परसेंट या एक्यूरेसी, एरर परसेंट और एक्यूरेसी, यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात करेंगे हम लोग. एक्यूरेसी भी इसी प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी. तो वो एड ऑन होती रहती है. जैसे पी एंड क्यू की दोनों की जो परसेंटेज एक्यूरेसी होगी वो ऐड हो जाएगी. यदि इनके ऊपर पावर है तो पावर का इनकी एक्यूरेसी के परसेंटेज के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सोल्व. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? हमने फाइंड आउट किया था कि टॉर्क की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी आ रही थी? m1 L2 t-2. m1 L2 t-2 ये हमारे पास आ रही थी t-2. अब एक चीज उस फॉर्मूला के अंदर थोड़ी सी और एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा, जो हमारा सेकंड की कंसेप्ट है उसके अंदर, कि यदि इनके डिवाइड में भी कुछ और होता, जैसे r टू द पावर स्मॉल r, तो वो भी इनके साथ आके एड ऑन होता, ना कि माइनस में आता. यदि इनके डिवाइड में भी कुछ और होता तो उसकी एक्यूरेसी भी एड ऑन कर जाती, ना कि डिवाइड में है तो नेगेटिव होती. क्योंकि एक्यूरेसी एंड एरर परसेंटेज ये हमेशा एड ऑन होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, सब्सट्रैक्ट नहीं होते. तो यदि डिवाइड में भी कोई क्वांटिटी है तो वो भी उसकी भी एक्यूरेसी का परसेंटेज जो है एड ऑन होगा. सो अब इसको मैं इजीली यहाँ पे समझा सकता हूँ कि जो m1 L2 t-2 है, t-2 का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से मैं इसके डिवाइड में लेके जा सकता हूँ इसको.
डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये T2 हो जाएगा पॉजिटिव का। अब मेरे को क्या चाहिए, एक्यूरेसी परसेंटेज डेल्टा टो बाई टो इंटू 100, ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा एक्यूरेसी के, और m की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, तो डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस l की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा l बाई एल इंटू 100 प्लस आएगा, t की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा t बाई टी इंटू 100। ये हमारे पास टोटल इसकी जो परसेंटेज है एक्यूरेसी का वो शो करेगा। सो मास के अंदर एक्यूरेसी कितनी है 5%, तो ये 5 आ गया, प्लस 2 टाइम्स, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्यूरेसी ऑफ लेंथ, ये भी हमारे पास कितनी है 5%, तो ये भी 5 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये भी हमें कितनी गिवन है 5%। तो जब इन सभी वैल्यूज को मैं ऐड ऑन करूंगा तो ये टोटल एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी, 25% एक्यूरेसी आएगी डेल्टा टो बाई टो इंटू 100, यानी कि जो हमारे पास टो है उसके मेजरमेंट में टोटल एक्यूरेसी कितनी होगी 25% होगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहने वाला है हमारे पास, जो ऑप्शन बी है 25% वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।